डेल्टा रैंकर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम इस न्यूज पे बात करेंगे जिस न्यूज का नाम है नेइंग हाइडल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये हाइडल प्रोजेक्ट है। हाइडल प्रोजेक्ट क्या है, अब आसानी से समझ गए हो। अब सर ये बात है, ये किस एरिया की न्यूज है ये जानना है। बिल्कुल जानिए सर। ये जो न्यूज है, ये जो न्यूज संबंधित है, वो है आपका कहाँ से? वो आपके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ये अरुणाचल प्रदेश। जब ये अरुणाचल प्रदेश से है, तो अगर सर मैप में थोड़ा-सा देखें, तो मैं आपको मैप में थोड़ी-सी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ। ये है मैप। ये है मैप। अरुणाचल प्रदेश अगर अच्छे से देखें तो आपको कहाँ मिलेगा सर? ये जो अरुणाचल प्रदेश है, वो अरुणाचल प्रदेश अगर आपको देखें, तो ये वाला एरिया है। ये अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है सर। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, उत्तर पूर्वी का पार्ट है। यहाँ पर एक ईएसी, द एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी, एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी है। यहां पर ईएसी, द एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी। जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी है सर, ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, किसकी है? ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है सर। आपको एक मोटा-मोटा सा हम एक समझाने की ये कोशिश करेंगे। ये जो मिनिस्ट्री है, किससे संबंधित है? पर्यावरण पर्यावरण मंत्रालय से। जब ये पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है सर, दूसरी चीज़ ये इसमें देखने को मिलेगा कि ये किस चीज़ कितने को ग्रांट दिया है। इन्होंने इन्होंने ग्रांट दिया है, ग्रांटेड किया है। कितना? इन्होंने ग्रांटेड किया है 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट के लिए ग्रांट किया है। किसके लिए? नेइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित। ठीक है सर। ये नेइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये नेइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जल सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है इसका। तो जो नेइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये किस नदी पर होगा प्रोजेक्ट? ये सियोम रिवर पे होगा। किस पे होगा? सियोम रिवर। ये सियोम रिवर पर।
ये आपका सियोम रिवर पे होगा। सियोम रिवर जो है आपका इस एरिया में ये आपका कहाँ होगा सर? सियोम रिवर। जब सियोम रिवर की बात हो जाती है सर, तो ये सर किस डिस्ट्रिक्ट में है ये बात बता दीजिए। तो सियांग एवं सी योमी डिस्ट्रिक्ट में है। सियांग एंड सियोमी। जो सियोमी डिस्ट्रिक्ट है सर, जो ये सियोमी डिस्ट्रिक्ट है, ये इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये रिवर सियोम रिवर। ये डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट लगाया जाए। यहां तक समझ में आ। जब इस डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा सर, तो इसका एक चीज और देखेंगे, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्ट स्ट्रैटेजिक किस पर्सपेक्टिव से? क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर है। इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर मतलब ए वाला एरिया, ये वाला है, ये वाला है। यहां पर चाइना वाला ऊपर से आएगा, ये वाला, और ये इंडिया। तो इंडिया चाइना बॉर्डर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर 5 ऐसे और प्रोजेक्ट हैं जो कि इंटर लिंकिंग से रिलेटेड हैं, रिवर इंटर लिंकिंग से। ठीक है, तो हम उसको जानेंगे सर, हम उसको जानेंगे। 5 अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रिवर इंटर लिंकिंग, रिवर इंटर लिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग संबंध। ये जो रिवर इंटरलिंकिंग से संबंधित हैं, वो 5 हैं सर। पहला जानने सर, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा सर, वो आएगा केन बेतवा। केन बेतवा प्रोजेक्ट। केन बेतवा प्रोजेक्ट है। इस केन बेतवा प्रोजेक्ट के तहत सर जो एरिया आएंगे वो एमपी एंड यूपी आएंगे। एमपी एंड यूपी। एमपी, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर एमपी और यूपी अर्थात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आएंगे। इसके तहत, इसके तहत क्या है? इसके तहत सर, जो इसके तहत कंस्ट्रक्शन होगा, इसके अंडर में कंस्ट्रक्शन होगा। अंडर द कंस्ट्रक्शन, अंडर द कंस्ट्रक्शन
जो कंस्ट्रक्शन होगा इसके अंतर्गत सर, वो क्या होगा? वो ये होगा कि यहाँ के लोगों को जो 11 लाख हेक्टेयर इरिगेशन के लिए हो, 11 लाख हेक्टेयर इरिगेशन के पर्सपेक्टिव, 11 लाख हेक्टेयर, इसका यूज इरिगेशन के लिए, इरिगेशन रिलेटेड, इरिगेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है सर। वहीं पर सर आप एक और देखेंगे, एक आप और देखेंगे, वो क्या देखेंगे? ये 11 लाख हेक्टेयर के साथ-साथ यहाँ पर 13 लाख डिस्ट्रिक्ट जो हैं, कहाँ के हैं सर? बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड से एमपी वाले भी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो यहाँ पर लाभान्वित होंगे, बेनिफिट मिलेगा उनको। ठीक है? तो 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। सर जो बुंदेलखंड से किनारे-किनारे ये डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, ये 13 जो टोटल डिस्ट्रिक्ट होंगे एमपी और यूपी। उसके साथ-साथ ड्रिंकिंग वाटर फॉर 62 लाख पीपल। ड्रिंकिंग वाटर फॉर 62 लाख पीपल। $62 लाख पीपल जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए होंगे, उनको पानी पीने के लिए 62 लाख लोगों को यहां से पानी मिले। ये हुआ पहला प्रोजेक्ट। वहीं पर इसी में हम देखते हैं थोड़ा सा, वहीं पर इसी में हम देखते हैं इसी रिवर में दूसरा प्रोजेक्ट। अब रहेगा आपका केन बेतवा के बाद केएम लिंक, केएम लिंक अर्थात कोसी मेची लिंक। ये जो कोसी मेची लिंक है, ये बिहार में है, क्योंकि याद रख लेना इसे इसे बिहार का फ्लड जोन इसी से आता है, कोसी वाले से। ठीक है सर, कोसी मेची लिंक। कोसी मेची लिंक की बात, ये कोसी मेची लिंक जो है, ये बिहार में, बिहार। ये क्या काम करेगा? इस पे जो होगा सर, ये प्रोटेक्टिंग सीमांचल फ्रॉम द फ्लड, प्रोटेक्टिंग सीमांचल फ्रॉम द फ्लड, फ्लड से बाई डाइवर्टिंग, कोसी फ्लड वाटर्स
डाइवर्ट करके कोसी रिवर के जो फ्लड को है उसे डाइवर्ट किया जाएगा। ठीक है सर? इनटू द मेची रिवर एंड प्रोवाइडिंग इरिगेशन। द मेची रिवर बाई, अब इसको जब आपका किसका सर, ये आपका जो कोसी का जो फ्लड वाला जल है, पानी है, इसको डाइवर्ट किया जा रहा है मेची रिवर की ओर, और मेची रिवर की ओर डाइवर्ट करने पर ये प्रोवाइडिंग करेगा एंड प्रोवाइडिंग इरिगेशन। इरिगेशन प्रो सिंचाई प्रो। अब आप दूसरा जान गए कि ये दूसरा जो कोसी मेची लिंक है, ये बिहार में है। बिहार के सीमांचल को प्रोटेक्ट करेगा सर। जो फ्लड वाला जोन है, उस पानी के फ्लड वाला जोन कोसी रिवर पे जो आ रहा है, उस पानी को डाइवर्ट करके मेची रिवर की ओर ले जाया जाएगा, और इससे जो है सिंचाई भी होगी और उसको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है सर। अब देखते हैं तीसरा। अब देखते हैं कोसी मेची रिवर के बाद तीसरा जो है आपका दमन गंगा पिंजाल लिंक। और दमन गंगा पिंजाल लिंक महाराष्ट्र और गुजरात में है। महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र और गुजरात में है, इस इनिशिएटिव से जो बेनिफिट्स होगा वो ये होगा कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई होगा यहाँ। क्या होगा? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में पानी दिया जाएगा यहाँ। वाटर सप्लाई, ये जो वाटर सप्लाई होगा सर, ये एरिया जो होगा कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा सर, ये भी बता दीजिए। ग्रेटर मुंबई रीजन में होगा। ये जो क्षेत्र होगा ग्रेटर मुंबई रीजन, ग्रेटर मुंबई। ये ग्रेटर मुंबई का रीजन होगा जहां से के लिए जल जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं सर चौथा प्रोजेक्ट। चौथा चौथा GKK, अर्थात गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इतना रिवर है। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये तीनों रिवर जो है किस एरिया में होंगे सर? जो लिंक बनेंगे, इनका लिंक किया जाएगा। लिंक, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये जो एरिया होगा सर आपका, ध्यान से देखिए, अगर मैप में भी दिखाना चाहें तो ये एरिया होगा।
ये वाला एरिया यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर आपका क्या है? आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका क्या है? तेलंगाना और यहाँ पे आपका तमिलनाडु, 3 एरिया। इस 3 एरिया के नाम से ये जाना जाएगा, अर्थात पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु। ये 3 एरिया जो होंगे इसके लिए माने जाएंगे इंटरलिंकिंग। इस एरिया से होगा क्या सर? वाटर स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी वाटर स्टेबिलिटी वाटर स्टेबिलिटी जो वाटर स्टेबिलिटी होती है कहाँ पे? इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। ग्रोथ प्रोन एरियाज, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहां पर जो हो रही है वाटर स्टेबिलिटी, ये साउदर्न स्टेट का, कहां पे? ऑफ साउदर्न स्टेट, साउदर्न, दक्षिणी राज्य, दक्षिणी राज्य। ये हो गया चौथा। कुल मिला के ये आया कि ये गोदावरी कृष्णा कावेरी का लिंक प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में, और वाटर स्टेबिलिटी इन ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ साउदर्न स्टेट। अब देखेंगे 5वें नंबर का। 5वें नंबर का, ये जो 5वें नंबर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो है पार तापी नर्मदा लिंक। पार तापी नर्मदा लिंक है सर। ये पार तापी नर्मदा लिंक सर किस एरिया में है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में है सर। गुजरात महाराष्ट्र में है सर, तो यहाँ पे सर प्रॉफिट बेनिफिट क्या होगा? ये डाइवर्टिंग सर प्लस वाटर, ये क्या करेंगे? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम diverting surplus water from Western Ghat drought prone areas Western Ghat drought prone areas of North Gujarat.
डाइवर्टिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, जहां पर वेस्टर्न घाट से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, और सरप्लस वाटर जहां पे है, और कहां के लिए किया जा रहा है, जहां सूखा होता है, अर्थात वहां सूखा ना हो, जल हो, फसल हरी भरी हो। बस आज का न्यूज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। हम अगले न्यूज के साथ मिलेंगे फिर आगे।